एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट फंड हाउसेस में से एक है। ये फंड हाउस 2009 में इस्टाब्लिश हुआ था। अभी के समय ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी टोटल 61 स्कीम्स रन कर रही है, जिसके थ्रू ये टोटल 3,08,272 करोड़ रुपीस का AUM भी मैनेज कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस रेपुटेड फंड हाउस की टॉप 3 स्कीम्स की चर्चा करेंगे, जो कि आने वाले समय के लिए भी बढ़िया चॉइस हो सकती है। इसलिए यदि आप इन फंड्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। अगर बात करें नंबर 3 फंड की, तो यहाँ पर एक्सिस ब्लू चिप फंड आता है। ये एक लार्ज कैप फंड है, इसलिए ये फंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया चॉइस हो सकता है जो कि कम रिस्क उठाना पसंद करते हैं। फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये 5 जनवरी 2010 को लॉन्च हुआ था। इसका बेंचमार्क इंडेक्स BSE 100 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 35,013 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा निवेशकों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। वहीं फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.67% है। एक्सिस ब्लू चिप फंड को 2016 से मिस्टर श्रेयस देवलकर और 2023 से मिस्टर आशीष नायक मैनेज कर रहे हैं। मतलब कि फंड में काफ़ी अच्छी फंड स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। यदि इस स्कीम में 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए के निवेश की करंट वैल्यू 13,97,000 रुपीज़ होती। वहीं यदि सेम पीरियड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,84,000 रुपीज़ होती। यदि फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 14.45% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 17.33%, लास्ट 3 ईयर्स में 10.75%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 34.20% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस तरह दोस्तों आप एक ब्लू चिप फंड में लॉन्ग टर्म में 13 से 14% के एवरेज रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड एक्सिस के वन ऑफ द बेस्ट फंड्स में से एक है, लेकिन ओवरऑल ये फंड लास्ट 3 ईयर से स्ट्रगल ही कर रहा है। इस वजह से अभी के समय इस फंड की जगह एक इंडेक्स फंड को भी कंसिडर किया जा सकता है, जिसमें कि एक्सिस निफ्टी इंडेक्स फंड और एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड अच्छी चॉइस हो सकते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड में 100 रुपये से SIP और 100 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। अगर बात करें नंबर 2 फंड की, तो यहाँ पर एक्सिस मिड कैप फंड आता है। ये फंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो कि 18 फरवरी 2011 को लॉन्च हुआ था। फंड लास्ट 10 ईयर्स से मोर देन 19% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, जो कि अच्छे रिटर्न्स कंसिडर किए जा सकते हैं। फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 150 मिड कैप TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM 30,855 करोड़ रुपए है। वहीं इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.53% है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2016 से मिस्टर श्रेयस देवलकर और 2023 से मिस्टर नितिन अरोड़ा मैनेज कर रहे हैं। यदि इस फंड में भी 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू 19,36,000 रुपीज़ होती। वहीं यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,95,000 रुपीज़ होती। यदि फंड के रोलिंग रिटर्न्स देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.67% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 27.68%, लास्ट 3 ईयर्स में 19.99%, वहीं लास्ट 1 ईयर में 45.82% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स तो अच्छे हैं, लेकिन ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पा रहा है। और मिड कैप फंड में आपको कई ऐसे फंड्स मिल जाएंगे जो कि अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यदि इस फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा नेगेटिव में 2.25% है। अल्फा रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने एक्सेस रिटर्न्स बना कर दे रहा है। यदि ये रेशियो पॉजिटिव में हो तो ये बढ़िया माना जाता है। बीटा की बात करें तो ये 0.81 है। बीटा रेशियो ये बताता है कि फंड कितना वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर ये फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम वॉलेटाइल फंड है। फंड का शार्प रेशियो देखें तो ये 1.05 है। किसी फंड का शार्प रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बना कर दे रहा है। कुल मिलाकर एक्सिस मिड कैप फंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए तो इतनी बढ़िया चॉइस नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्टेड हैं वे इस फंड को थोड़ा और समय देने के बारे में सोच सकते हैं। इस मिड कैप फंड में 100 रुपये से SIP और 100 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। दोस्तों यदि आप SBI या निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस के टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए फाइनली बात करते हैं एक्सिस के नंबर 1 फंड की, जो कि है एक्सिस स्मॉल कैप फंड।
दोस्तों ये फंड कुछ साल पहले तक स्मॉल कैप कैटेगरी का टॉप फंड हुआ करता था, लेकिन अभी के समय मोस्ट ऑफ एक्सिस के फंड्स उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इस फंड की परफॉर्मेंस में भी थोड़ी गिरावट आई है। और ऐसा किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ में हो सकता है, क्योंकि अधिकतर म्यूचुअल फंड्स भी साइकिल्स में ही परफॉर्म करते हैं। यदि फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो फंड 29 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 23,399 करोड़ रुपीज़ है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.54% है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड को 2023 से मिस्टर मयंक हयांकी और 2024 से मिस्टर तेजस सेठ और मिसेस कृष्णा मैनेज कर रहे हैं। यानी कि फंड मैनेजर्स में रिसेंटली चेंजेस हुए हैं, जो कि किसी भी फंड के लिए अच्छा साइन नहीं माना जा सकता। यदि इस फंड में भी सेम 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए की मैच्योरिटी वैल्यू 22,16,000 रुपीज़ होती। वहीं यदि 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 7,27,000 रुपीज़ होती। फंड के रोलिंग रिटर्न्स देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.06% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 31.27%, लास्ट 3 ईयर्स में 24.08%, वहीं लास्ट 1 ईयर में 38.06% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इस तरह फंड के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 22% के हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स कंसिडर किए जा सकते हैं। यदि फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 4.12% है, बीटा 0.64 है, यानी कि फंड काफ़ी कम वोलेटाइल फंड है। फंड का शार्प रेशियो देखें तो ये 1.46 है। इस तरह फंड के रिस्क रेशियोज तो काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये फंड उन निवेशकों के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में कोई लो वोलेटाइल फंड खोज रहे हैं। इस स्मॉल कैप फंड में भी 100 रुपये से SIP और 100 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।